हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और साथियों, आज की वीडियो में हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं जो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। ठीक है, मतलब इनमें से ही जो क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में आएंगे। तो जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको एक बार आप ज़रूर लगा लीजिए, ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो मेरे डियर साथियों, पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मूल संख्या क्या है समझाइए। बेटा ये जो मूल संख्या है ये आपको समझाना है। और मूल संख्या से संबंधित जो भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं ना, आपको कोई भी आपको अणु दे देता है, उसमें बोलता है कि इसमें कितने मोल हैं, ऐसे करके इसको कंप्लीट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन बेटा, सीमांत अभिकर्मक क्या है, इसको समझाइए। बेटा जो सीमांत अभिकर्मक है इसकी देखो परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकर्मक कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, है ना। अब देखो कम मात्रा में है तो पहले ही समाप्त हो जाएंगे, पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकर्मक कम मात्रा में उपस्थित होते हैं और वो पहले समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे अभिकर्मक को बेटा हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं और पहले समाप्त हो जाते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक दूसरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। तीसरा क्वेश्चन बेटा, आपको सार्थक अंक क्या है, इस सार्थक अंक से संबंधित आपको क्वेश्चन आना चाहिए। मतलब सार्थक अंक आना चाहिए क्या होता है, मतलब सार्थक अंक निकालते कैसे, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन बेटा, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को आपको समझाना है ना। ये दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना। फिर गुणित अनुपात का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। मोलरता और जो मोललता है इसमें अंतर भी बेटा आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, सोडियम सल्फेट में उपस्थित सभी तत्वों, जो सोडियम सल्फेट होता है ना, सोडियम सल्फेट बेटा क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला, Na2SO4 है ना। अब इसमें उपस्थित सभी तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। मतलब प्रत्येक तत्व का बेटा हमें द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, Na का, S का और O का, प्रत्येक तत्व का हमें बताना है। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। फिर द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या है, इसको समझाना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसको समझाना है। मतलब चैप्टर फर्स्ट जो है इससे मात्र 8 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला आपका चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 से हमें क्या क्या करना है तैयार, वो देखो। अब बाहु नियम आपको तैयार करना है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, समस्थानिक और संभारिक में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कक्षा और कक्षक, ये कक्षक लिखा है, केवल कक्ष लिखा है, इसको कक्षक कर लेना। कक्षा और कक्षक में अंतर आपको बेटा कंप्लीट करना है। फिर हुंड के अधिकतम बाहुलता का नियम, मतलब हुंड का नियम क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम, डी ब्रोगली समीकरण, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, है ना। और फिर आपका बेटा क्वांटम संख्या समझाइए, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं वो समझाना। तो ये ऐसे करके आपको 9 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा अगला हमारा आता है चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 जिन मेरे भाई बहनों को ये चैप्टर नंबर 3 आना है, उसमें देखो आपको आयनन एंथैल्पी क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। आयनन एंथैल्पी मतलब आयनन ऊर्जा। अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता में अंतर, बेटा ये कंप्लीट ही कर लेना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार दूर किए गए, ये कर लेना है। संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व, है ना, क्या है इनकी विशेषताएं। पी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं। सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या में अंतर, विकर्ण संबंध क्या है, आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव का आवर्त नियम। ये क्वेश्चन बेटा आपको चैप्टर नंबर 3 से तैयार करने हैं। तो जिनको 1, 2, 3 केवल 3 चैप्टर आने हैं उनको तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। लेकिन और जिनको ज़्यादा चैप्टर आने हैं, जैसे किसी को, जैसे आप एमपी बोर्ड से हो तो एक्सीलेंस गवर्नमेंट स्कूल से अगर पढ़ रहे हो तो चैप्टर आपको 6 भी आना है। तो चैप्टर 6 में से क्या पढ़ना है आपको, ब्रांस्टेड और लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत, लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, पीएच मान क्या है, बफर विलयन क्या है। ऐसे ये 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इसके अलावा बेटा हम चैप्टर नंबर 8 पे पहुंचेंगे, है ना। जो चैप्टर नंबर 8 भी आपको आना है, तो चैप्टर नंबर 8 में से बेटा आपको कितना तैयार करना है, क्या पढ़ना है वो देखो। नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक पढ़ना है बेटा। प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, इसमें अंतर पढ़ना है। कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन क्या है, इसमें आपको समझना है। IUPAC नाम आपको आना चाहिए, जैसे आपको देखो मैंने बेटा लिख दिया, ये CH3CH2OH, इसका IUPAC नाम एथेनॉल है ना। और इसका नाम बेटा एथेनल है, इसका नाम क्या है,
111 ट्राईक्लोरोमेथेन इसका नाम, ठीक है। और इसका नाम क्या है बेटा, एथोनिक अम्ल। तो ये बेटा मैंने 4 बताए हैं, ये पढ़ के ही जाना इनके किस किस के नाम क्या है ना, ये बल्लू को अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बेटा फिर हमें क्या तैयार करना है ना, स्थान समावयवता उदाहरण सहित समझाना है। क्रियात्मक समूह क्या है, कोई 4 क्रियात्मक समूह के नाम। क्रियात्मक समावयवता किसे कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, है ना। और मैंने इसकी बेटा PDF है, मैंने टेलीग्राम, जो अपना टेलीग्राम चैनल है हमारा, है ना, टेलीग्राम चैनल को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट, है ना। टेलीग्राम हमारा चैनल क्या है बेटा, GANESHA बाय गणेशाय और WORLD वर्ल्ड, ये गणेशाय वर्ल्ड के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसमें मैंने इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से आप सबको कंप्लीट कर लेना है, कोई गलती आपको नहीं करना, ठीक है ना बेटा। चलो मिलते हैं तो फिर बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और इनमें से कौन से क्वेश्चन आपको करवाना है वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना।